अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जैसा कि अगर आप लोग नमाज पढ़ रहे हैं तो अभी का नमाज तो आप पढ़ रहे होइएगा और आप लोग सोचते होइएगा कि पुराना नमाज जो है छूट गया है, उसे हम कैसे पढ़े। आप लोग को पढ़ने अगर नहीं आता होगा तो हम इस वीडियो में वही बताएंगे कि पिछला नमाज कजा कैसे पढ़े। तो आपको पहले आप बता दें कि आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, काहे कि नमाज में जो है जरा सी गलती हो तो उससे नमाज जो है नहीं होता है। तो हम इस वीडियो में आपको बता देंगे कि कजा नमाज, जैसे कि पुराना नमाज 12 साल के बाद जो है नमाज मुसलमान पे फर्ज हो जाता है। हम मौलवी साहब से पूछिए, अगर आप, कुछ लोग बोलते हैं 7 साल के बाद फर्ज हो जाता है, कुछ लोग 10 साल के बाद, ये हम पूछे तो 12 साल के बाद आप लोग पूछ लीजिएगा। तो जैसा कि आपका पुराना नमाज छूट गया, आप इधर से पढ़ रहे होइएगा 1 साल से या 2 साल से, तो आपका पिछला नमाज जो है छूट गया होगा, तो उसे कैसे पूरा करें तो उसको हम बता देंगे वो कैसे पूरा किया जाता है। तो उसमें जो है पहला जो है उसका नियत करने का तरीका अलग होता है, उसमें नमाज जो है पूरा अलग होता है। जैसे आप नया नमाज पढ़ रहे हो वैसा नमाज नहीं होता है, उसमें अलग होता है, और इसमें जो है नया नमाज में अलग होता है। तो क्या अलग होता है वो आप हमको बता देंगे इस वीडियो में, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो ऐसा नहीं कि आप लोग को बता रहे, हम भी जो है कजा नमाज जो पहले हमको नहीं मालूम था और जब से मालूम चला है 2-3 महीना से, तो हम भी पढ़ते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि हम भी 59 दिन का, यानी कि 2 महीना में अभी 1 दिन कम है, और हम 2 महीना का नमाज जो है पूरा कर लिए हुआ है, पुराना नमाज। तो कैसे पढ़ा जाता है, तो पहले जो आपको बता दें कि इसमें जो है कोई भी नमाज में जो, जैसा कि आप अभी का नमाज जो पढ़ते होइएगा, तो फजर में जैसे 4 रिकात नमाज होता है, 2 रिकात सुन्नत, 2 रिकात फर्ज। जोहर में होता है 12 रिकात नमाज, 4 रिकात सुन्नत, 4 रिकात फर्ज, 2 रिकात सुन्नत, 2 रिकात नफिल। और असर में हो गया 8 रिकात नमाज, जैसे 4 रिकात सुन्नत, 4 रिकात फर्ज। और मगरिब में हो जाता है 7 रिकात, 3 रिकात फर्ज, 2 रिकात सुन्नत, 2 रिकात नफिल। और ईशा में होता है 17 रिकात, 4 रिकात सुन्नत, 4 रिकात फर्ज, 2 रिकात सुन्नत, 2 रिकात नफिल, 3 रिकात वितिर, फिर 2 रिकात नफिल। तो ऐसा हो गया नया नमाज में। लेकिन आप कजा नमाज पढ़िएगा तो आपको ऐसे नमाज नहीं पढ़ना है। जैसे कि फजर में आपको सिर्फ 2 रिकात फर्ज पढ़ना है, जोहर में 4 रिकात फर्ज पढ़ना है। पहले आपको नियत तरीका अलग होता है इसमें। जैसे आपको नियत करना है तो आपको सुन्नत नहीं पढ़ना, जैसे फजर की नमाज पढ़ रहे हैं, आप शुरुआत करना चाहते हैं तो फजर से शुरू कीजिए। और आपको नियत इस तरीका से करना है, नियत करता हूँ पुराना सबसे पहले की शुरू की कजा नमाज, नमाज फजर की 2 रिकात फर्ज नमाज। और इसमें जो है तकबीर नहीं बोलना होता है। जैसे कि आप नमाज जो पढ़ते होइएगा नया नमाज, तो उसमें फर्ज पहले तकबीर पढ़ा जाता है, तो इसमें आपको तकबीर नहीं पढ़ना, सिर्फ नियत करना है, उसके बाद अल्लाह अकबर बोल के नियत मान लेना है। और जैसे आप नमाज पढ़ते हैं नमाज, वैसे आपको नमाज फर्ज में पढ़ लेना है। उसके बाद पढ़ने के बाद जो है आप तस्बीह गिनते होइएगा फर्ज नमाज के बाद, जो नया नमाज पढ़ते हैं। तो इसमें जो है आपको ना तस्बीह गिनना है, ना सर पे हाथ रख के, या कवैयू जो पढ़ते हैं वो भी नहीं आपको पढ़ना है। इसमें कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ आपको फर्ज पढ़ लेना दूरी का। उसके बाद जोहर का भी ऐसे पढ़ना है, और नियत इसी तरीके से करना है आपको, सुन्नत इसमें भी नहीं पढ़ना है। और नियत करता हूँ सबसे पहले की कजा नमाज शुरू की, जोहर की 4 रिकात फर्ज वास्ते अल्लाह ताला के मुंह में रखा हुआ शरीफ के तरफ, फिर अल्लाह अकबर बोल के नियत बांध लेना है। और इसमें भी 4 रिकात पढ़ना है, और इसमें भी आपको ना सुबहान अल्लाह पढ़ना, ना या कवैयू पढ़ना, सिर्फ हाथ रख के सिर्फ आपको 4 रिकात फर्ज पढ़ लेना है। बाकी आप दुआ मांग सकते हैं। उसके बाद आपको असर में भी 4 रिकात फर्ज पढ़ना है, इसमें भी आपको सुन्नत नहीं पढ़ना है। तो आपको ऐसी नियत करना, नियत करता हूँ शुरू की कजा नमाज, नमाज असर की 4 रिकात फर्ज वास्ते अल्लाह ताला का मुंह में रखा हुआ सही की तरफ, फिर अल्लाह अकबर बोल के नियत मान लेना है। इसमें भी कुछ नहीं पढ़ना है, ना आपको सुबहान अल्लाह, ना या कवैयू, नहीं कुछ पढ़ना है, सिर्फ आपको 4 रिकात फर्ज पढ़ लेना है। उसके बाद मगरिब की नमाज, इसमें 7 रिकात नमाज होता है, तो इसमें भी आपको शुरू में सिर्फ फर्ज पढ़ लेना है जिस तरीके से बताया है। तो इसमें 3 रिकात फर्ज होता है शुरू का। तो आपको ऐसे नियत करना, नियत करता हूँ शुरू की कजा नमाज, नमाज मगरिब 3 रिकात फर्ज वास्ते अल्लाह ताला के मुंह में रखा हुआ शरीफ की तरफ, उसके बाद अल्लाह को बोल के नियत मान लेना है। और उसके बाद आपको ईशा की नमाज, तो ईशा में टोटल 17 रिकात नमाज होता है, तो इसमें कजा पढ़ रहे हैं तो इसमें 17 रिकात नहीं पढ़ना है, इसमें पढ़ना है पूरे 7 रिकात। और वही कैसे, आप लोग सोचिएगा कि खाली फर्ज पढ़ना है तो 7 रिकात कहाँ से आ गया, तो आपको बता देंगे। तो पहले आपको 4 रिकात फर्ज पढ़ लेना, इस तरीके से नियत करना जैसे बताया है। नियत करता हूँ शुरू की कजा नमाज,
नमाज ईशा 4 रिकात फर्ज वास्ते अल्लाह ताला के मुंह में रखा हुआ शरीफ की तरफ। तो आप अल्लाह अकबर बोल के नियत मान लीजिए। तो ये 4 रिकात के बाद आपको फिर 3 रिकात बच गया, तो वो क्या पढ़ना है? तो इसमें होता है ना ईशा की नमाज में वितिर, तो आपको कजा नमाज में वितिर जरूर पढ़ना है। ईशा के खास में इससे में वितिर होता है, तो आपको ईशा के नमाज के 4 रिकात फर्ज के बाद आपको 3 रिकात वितिर के लिए नियत मान लेना। और इसका भी नियत होता है ऐसे, नियत करता हूँ कजा सबसे पहले की कजा नमाज ईशा की 3 रिकात वितिर। तो आपको वितिर पढ़ना है तो वितिर बोलना है, और वितिर बोल के वितिर की नमाज 3 रिकात वितिर वास्ते अल्लाह ताला के मुंह में रखा हुआ शरीफ की तरफ बोल के अल्लाह अकबर का नियत मान लेना। तो आपको वितिर भी पढ़ लेना है, इससे आपका नमाज जो है पूरा हो जाएगा। इसमें भी नहीं सुभान अल्लाह पढ़ना ना या कवैयू, सिर्फ आपको दुआ मांग सकते हैं कि ये नियत दुआ मांगिएगा कि हम पुराना नमाज शुरू किए हैं और इंशाल्लाह पूरा नमाज पढ़ेंगे। और इसमें जो है आप जरूरी नहीं कि एक दिन का नमाज आप एक ही दिन में पढ़ सकते कजा। अगर आपके पास टाइम जितना निकल ले तो आप कितना दिन का भी पढ़ सकते हैं, 2 दिन 4 दिन 1 दिन 1.5 दिन 2 दिन, जितना पढ़ना हो पढ़ सकते हैं। पूरा भी नमाज ऐसा नहीं है कि आप पूरा नमाज पढ़ रहे हैं, अगर टाइम नहीं मिला तो आपका छूट जाए तो वो भी चलेगा। जैसे आप अगर आपके पास टाइम है, आप असर तक पढ़ लिए, उसके बाद आपका रात हो गया वो नहीं पढ़ पाए, तो कल होके असर से पढ़ लिए था असर तक, तो आप मगरिब और ईशा का पढ़ सकते हैं पहले। नहीं कि ऐसा नहीं कि असर तक आप पढ़ लिए या जोहर तक, उसके बाद फिर फजर से शुरू कीजिएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप फजर तक पढ़ लिए थे तो जोहर से कल होके शुरू कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। और आपको जब टाइम मिले तो आप पढ़ सकते हैं। और इसमें जरूरी यही आपको कहेंगे कि आप नमाज जो है कजा पढ़े तो साथ साथ दोनों नमाज पढ़े और स्पीड नमाज ना पढ़े। जैसा होता है ना कि बहुत से लोग अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं कजा पढ़ना है तो बहुत से लोग नियत मानेंगे कुछ स्पीड पढ़ के नियत रुकू कर लिए सजदा कर लिए, तो ऐसा स्पीड नमाज आपको नहीं पढ़ना है। भले आप एक टाइम का कम नमाज पढ़िएगा कजा, लेकिन आप आराम से पढ़िएगा। तो हम भी पढ़ रहते हैं कजा नमाज, 2 महीना का हमारा भी पूरा हो गया हुआ है। तो आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आप नमाज पूरा पढ़ रहे हैं पिछला, अगर आप पढ़ लिए तो भाव नहीं, ऐसा नहीं है कहिएगा कि हम पिछला नमाज पूरा पढ़ लिया, ऐसा बार बार नहीं बोलिएगा। और आप नमाज पढ़िए अच्छा से, नया नमाज भी और पुराना नमाज भी। अल्लाह से दुआ कीजिए कि हमारा नमाज जो है कबूल करे। तो ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। और आगे शेयर कर दीजिएगा जिनको अगर पुराना नमाज पढ़ना हो, नया शुरू किए होंगे 1-2 महीना से, तो उनको भी पुराना नमाज पढ़ना होगा। अगर उनको नहीं मालूम होगा तो वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। ऐसा नहीं कि हम बच्चा है तो बोले, तो हम जानकारी ले लेते हैं मौलवी साहब से, बहुत से आदमी से, उसके बाद हम आप लोग को पहुंचाते हैं। और हम भी ऐसा ही पढ़ते हैं जैसा आपको बताए हैं, तो ऐसा ही आप पढ़िएगा। अगर कुछ कमी हो गया हो तो आप हाफिज जी से भी पूछ सकते हैं। तो अगर आप हाफिज जी से नहीं पूछ सकते तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम हर सवाल का जवाब जो है नमाज के बारे में, दिन की हर बातें हम बता देंगे। तो ठीक, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो लाइक जरूर कर दीजिएगा।